श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। आदि आदि बहुत प्रसंग हैं। अभी तो मैंने मनु शत्रुपा की पहली कन्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। देवहूति की कन्याओं के बारे में। अब मनु जी की दूसरी बेटी है आकुति, जिनका विवाह है रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। इनके दो संतान हुए, यज्ञ और दक्षिणा। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ही यज्ञ और दक्षिणा के रूप में अवतार लेते हैं। तीसरी जो कन्या है महाराज मनु शत्रुपा की, उनका नाम प्रसूति है। प्रसूति जो है ये दक्ष प्रजापति जी को ब्याही गई थी। ध्यान रखिएगा, दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी और इनसे जो है 16 कन्याएं प्रकट होती हैं। प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। तब इन्होंने क्या किया, अपनी 13 कन्याएं धर्म को ब्याह देती हैं, एक कन्या पितृदेव को ब्याह देते हैं, एक कन्या अग्निदेव को ब्याह देते हैं और एक जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में कर देते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इन सब कन्याओं का वंश चला है, इनसे सृष्टि भर गई, लेकिन सती जी के कोई संतान नहीं हुए। तो सती के संतान क्यों नहीं हुए? सब कन्याओं को संतान सती को नहीं है, शंकर जी को नहीं है, क्यों? यह कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, एक समय की बात है, चतुर्थ स्कंध में एक कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको बताया महाराज मनु की कन्याओं का इतना सुंदर वर्णन किया, उनकी कन्या की कन्याओं का भी वर्णन किया, सती के संतान क्यों नहीं थे ये भी बताया कि सती जी पहले ही शरीर त्याग देती, इसलिए उनकी संतान नहीं हुई और सबके संतान थे। अब आप महाराज मनु जी के पुत्रों के बारे में सुन लीजिए। महाराज मनु के पुत्र कौन है? उत्तानपाद आप सभी जानते हैं, बहुत ही धर्मात्मा पुत्र हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति है, छोटी रानी का नाम सुरुचि है। एक दिन क्या हुआ, सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम ध्रुव है और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम उत्तम है। तो यहाँ पर 2 रानियां हैं, लेकिन बात यह है कि उत्तानपाद जी अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करते हैं। सुनीति से कम प्रेम करते हैं, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। और आज भी समाज में देखा जाता है तो हम सब उत्तानपाद ही हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर रहते हैं ना, सिर नीचे रहता है। उत्तानपाद ऊपर को जिसके पैर हो। और सबके जो है 2-2 पत्नियां हैं, सुनीति या सुरुचि। हमारे जो बुद्धि है सुनीति पर चलती है, मन जो है सुरुचि पर चलता है। बुद्धि की बात कम मानी जाती है और मन की बात ज्यादा मानी जाती है। होता है ना ऐसा? बुद्धि कहती है मिठाई मत खाओ, तुम्हें शुगर है, नुकसान करेगी। बुद्धि कहती है ना बार बार मत खाओ मीठा, शुगर है, नुकसान करेगा। लेकिन मन कहता है आज बस खा लेते हैं, कुछ नहीं होता है, एक दिन खा लेते हैं, आज ही बस तो खाना है, फिर बाद में नहीं खाएंगे। तो जीत किसकी हो गई? मन की हुई ना, बुद्धि तो हार गई। और फिर नुकसान जब होता है तब
मन कहता है कहां से हमने खा लिया, ना खाते तो ठीक रहता, अब फिर टेबलेट लेनी पड़ रही है। आज भी ऐसा होता है, बुद्धि की कम सुनी जाती है, मन की ज्यादा सुनी जाती है। सुनीति का कम सम्मान है, सुरुचि का ज्यादा सम्मान है। हमारी रुचि जो है कहती नहीं चलो आज किटी पार्टी करते हैं, आज वहां बढ़िया पार्टी है, बढ़िया बढ़िया मिलेगा, है? मैगी मिलेगा, पास्ता मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब मिलेगा, जबकि नुकसान करना है, लेकिन फिर भी मन की रुचि को देखकर चल देते हैं। समाज में ऐसा देखा जाता है, सुनीति का कम सम्मान है, सुरुचि का ज्यादा सम्मान है। यही उत्तानपाद के घर में है। ध्रुव जी एक दिन बैठे हुए थे पिता की गोद में, उसी समय सुरुचि माता आई और ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, छोटे बालक थे, पिता की गोद में आनंद से बैठे थे। और जैसे सुरुचि आई हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया, उतरो नीचे। किसने तुम्हें कहा कि महाराज की गोद में बैठो? महाराज की गोद में बैठने का अधिकार जानते हो किसको है? ध्रुव जी देखते रह गए, मैया ये क्या कह रही है। अरे ध्रुव, महाराज की गोद में बैठने का अधिकार उसको है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है, तुम्हें नहीं है। जाओ नीचे। हाथ पकड़ करके सुरुचि ने हटा दिया। और जब ध्रुव जी सभी माता का व्यवहार देखते हैं, बड़े दुखी हुए और सुनीति के पास में गए और वहां रो रो करके मैया से बताने लगे, मैया आज छोटी माता ने ऐसा ऐसा मुझे कहा है, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो पहले मरो, फिर मेरे कोख से जन्म लो और फिर पिता की गोद में बैठो। सुनीति बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन अपने पुत्र को बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, पुत्र तुम पिता की गोद में बैठने के लिए इतना क्यों रो रहे हो? अरे ऐसा सत्कर्म करो कि तुम्हें पिता की गोद क्या, तुम्हें परम पिता की गोद मिल जाए। पुत्र परम पिता की गोद को प्राप्त करो, जहां से तुम्हें कोई नीचे उतारने वाला नहीं। सत्कर्म करो, तप करो, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैया ने उपदेश किया, जाओ जंगल में जाकर परम पिता परमात्मा को पुकारना, उनकी गोद में बैठना, और जो परम पिता की गोद में बैठ जाता है तो उससे पिता की गोद में बैठने की इच्छा नहीं रहती है। 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी माँ के कहने पर वहां से तुरंत निकल जाते हैं और निकल करके जंगल में पहुंचकर भगवान का भजन करने लगते हैं। बात सत्य है, संसार में कोई किसी का नहीं है। माता ने कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार वालों से आशा मत करो, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। यही माता ने उपदेश किया। संसार वालों से आशा क्यों कर रहे हैं कि हमें गोद में बैठाएं, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करो। ध्रुव जी बाहर जंगल में निकल गए। नारद जी ने समझाया, आप लौट जाओ, अभी उम्र बहुत कम है आपकी, ये तपस्या करने की उम्र नहीं है, आप अभी 5 वर्ष के हैं। अरे क्या कोई कहता है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे हो जाकर खेलो कूदो, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, मस्ती से रहो घर में। लेकिन नहीं, छोटे से ध्रुव जी के हृदय में छोटी माता के वचन बाण के समान लग गए हैं। अब वो निकल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, आप तो बस मुझे बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। हट जब उनका देखा तब नारद जी ने उन्हें वहीं पर मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर का मंत्र दिया, इसका जाप करो तब भगवान मिलेंगे। और ध्रुव जी, छोटे से ध्रुव जी भोजन का परित्याग करके बस वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कहते हुए भगवान में लीन हो गए। अब तीन रात जब बीत जाती है तब थोड़ा जल ले लेते हैं।
फिर 6 रात जब बीती तो थोड़ा सा जल लेगा। ऐसे करके 3-3 रात के अंतराल में 5 महीने में 6वां महीना पूरा नहीं हुआ और उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। उनकी ऐसी तप देख करके, उनकी ऐसी निष्ठा को देख करके भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। और जब भगवान प्रकट हुए, अब ध्रुव जी क्या जाने की स्तुति क्या होती है, उन्हें क्या पता कि भगवान का कैसे स्मरण करना है, कैसी स्तुति करने, कौन कौन शब्द बोलने, पता ही नहीं है, छोटे से तो बालक है। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जैसे भगवान ध्रुव जी को देखते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करवाते हैं। ध्रुव जी दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्तः प्रविश्य मम वाच में, भगवान की जो है स्तुति गाने लगे। युवन्तः प्रवेश मम वाच में मां प्रसूता, युवन्तः प्रवेश मम वाच में मां प्रसूता, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, चरणा श्रवणा त्वदग्धीन्, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यां, युवन्तः प्रवेश मम वाच में मां प्रसूता। ध्रुव जी ने बड़े दिव्य स्तुति की, ये भगवान की कृपा है। ध्यान रखना, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम। ध्यान रखिए, भगवान की कृपा हो जाती है तो मूक जो होता है, गूंगा, बढ़िया वक्ता बन जाता है, अच्छा बोले लगता है। पंगु लंघते गिरिम, पंगु यानी जो विकलांग है, चल नहीं पाता है, अगर उस पर भगवान की कृपा हो जाए तो वह बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाएगा। धरती पर चलना तो बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, भगवान जो है कृपा करते हैं, आज मूक वाचाल हो गया। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कल मोला। भगवान की स्तुति करते, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु आपने कृपा की, अब कृपा करके कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए आपको, आप वर मांगो। ध्यान रखिएगा, भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी ध्रुव जी के अंदर वह माँ के कहे हुए वचन अभी समाप्त नहीं हुए, वो वचन अभी फिर भी पीड़ा दे रहे हैं, बाण के समान हृदय में चुभ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। आज परमात्मा को पाने के बाद उन्हें मोक्ष पाना चाहिए, मांगना चाहिए मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन ध्रुव जी ने मोक्ष नहीं मांगा है। वही वेदना, वही पीड़ा उनके अंदर है। भगवान ने कह दिया तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है, और इसके बाद मैं तुम्हें अपना ध्रुव लोक दे रहा हूं, एक लोक देता हूं जो तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो उन्हें ध्रुव लोक दिया गया। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, उन्होंने अचल पद को प्राप्त कर लिया, ऐसी उनकी तपस्या थी। और ध्रुव जी भगवान को पा करके राजगद्दी फिर स्वीकार करते हैं, लेकिन मन में एक पीड़ा है कि मैंने ईश्वर से, परमात्मा से मोक्ष नहीं मांगा। इसीलिए कहते हैं सोच समझ करके बोलना चाहिए, जल्दी किसी को कटु शब्द नहीं कह देना चाहिए। किसके हृदय में हमारे कौन से शब्द बाण की तरह उसको लग जाए, बहुत सोच करके बोले, सीमित बोले, जितनी आवश्यकता उतना बोले, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करें कि कभी किसी को ऐसे
ना बोले कि उसे कष्ट हो, उसे पीड़ा हो। क्योंकि जो ये हमारे घाव लग जाता है ना, हाथ पैर में कहीं चोट लग जाती है, दवाई से ठीक हो जाती है। एक शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी के द्वारा हृदय में घाव लग जाता है वह कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। ध्रुव जी के हृदय में आज वही चोट, वही घाव है, नहीं भर रहा है। भगवान का वर प्राप्त करके पुनः घर में गए महाराज। उत्तान पाद मिले, सुनीति मिली, सुरुचि मिले, सब मिले। उनका फिर थोड़ा और बड़े हुए, विवाह हुआ, राजगद्दी मिली। और इतना उनके अंदर जो है भगवान की कृपा थी कि जब एक बार यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मार दिया था, तो ध्रुव जी कितने सारे यक्षों को मारते हैं। महाराज मनु आकर समझाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कथा से हम आपको शिक्षा यह मिलती है कि हमें समाज में, परिवार में बहुत ही सतर्क होकर के रहना चाहिए। बहुत समझदारी के साथ काम करना चाहिए। थोड़ी सी हमारी गलती पूरे परिवार को नष्ट कर देती है, तहस नहस कर देती है। लोगों का जीवन बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए इन कथाओं से सीखना है कि ऐसी गलती हम ना करें। देखिए, बहुत थोड़ा समय भगवान ने दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, थोड़ा समय दिया है। इस 100 वर्ष की उम्र हमको मिली है, हम 100 वर्ष जी नहीं पाते हैं, बीच में ही चले जाते हैं। तो कम से कम इतने छोटे जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए, सात्विक विचारधाराओं के साथ जीना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण संकीर्तन करते हुए जीना चाहिए। तभी जो है हमारे मानव जीवन की सार्थकता है।